नमस्कार दोस्तों। मेरे पास बहुत सी ऐसी क्वेरी आती है कि सर मेरे ऊपर रेप की एफआईआर रजिस्टर्ड हो गई है या क्वेश हो जाएगी कि नहीं हो पाएगी। तो देखिए, सभी काउंसिल का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश हो सकती है अगर ये ग्राउंड हमारे पास है तब। पहला, अगर डिले एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है, यानी डिले एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है, उसमें कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं दे रखा है कि क्यों डिले एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है, तो वो एफआईआर क्वेश हो सकती है। दूसरा, डेट, टाइम और प्लेस, यानी घटना का समय क्या था, किस दिन की घटना है और कहाँ पे घटना हुई, अगर ये भी स्पेसिफिक नहीं दे रखा तब भी आपकी एफआईआर क्वेश हो सकती है। तीसरा, 180 और 183 का स्टेटमेंट, यानी कि 180 और 183 के स्टेटमेंट कंट्राडिक्टरी हो, एक में कहा हो कि मेरे साथ रेप नहीं हुआ, एक में कहा हो रेप हो गया, उस कंडीशन में भी आपकी एफआईआर क्वेश हो सकती है। चौथा, मेडिकल देखना होता है, मेडिकल सपोर्टिव है कि नहीं सपोर्टिव, मेडिकल उन्होंने कराया नहीं कराया, कराने से इनकार कर दिया, इनकार किया तो किस रीजन से इनकार किया, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। मेडिकल के ग्राउंड पे भी एफआईआर क्वेश हो सकती है। चौथा, आप अपने बचाव के लिए कि घटना के समय मैं वहाँ पे था ही नहीं, मैं कहीं पे और मौजूद था, घटना के दिन मैं वहाँ नहीं था, लेकिन उसके लिए एक वैलिड रीज़न होना चाहिए, आपको दिखाना पड़ेगा कि घटना के दिन आप कहाँ पे थे, उसकी फ़ोटोग्राफ्स होनी चाहिए, या आप जॉब करते हैं तो अटेंडेंस रजिस्टर होना चाहिए, या आप ऑनलाइन करते हैं तो थंबिंग होना चाहिए। सारी चीज़ें आपके पास मौजूद हों, उस कंडीशन में ही एफआईआर क्वेश हो सकती है। अब अगर एफआईआर क्वेश्चन नहीं हुई, फिर चार्जशीट के स्टेज पे भी आप यही सब चीज़ें कर सकते हैं। इन्हीं ग्राउंडों पे चार्जशीट भी आप क्वेश करा सकते हैं। आपको जानकारी कैसे